हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ने में कितना भी तेज हो, आपकी भले ही 95% की तैयारी हो, जब तक आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका आप लोग को नहीं मालूम रहेगा, तब तक आपका 95% का जो टारगेट है वो कभी जिंदगी में पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जो एग्जामिनर होता है वो आपकी ये नहीं देखता कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन है, आपको कितना सब्जेक्ट आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। वो देखता है कि बोर्ड एग्जाम में आपने कॉपी कैसे लिखी है, उसी के आधार पर आपको नंबर देता है। तो मेरे प्यार बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं और कॉपी लिखने का सही प्रोसेस क्या होता है, कि एग्जामिनर आप लोगों को एक नंबर भी आप लोगों को काट ना पाए। मेरे प्यार बच्चों, देख पा रहे हो इंटरमीडिएट की ये कॉपी है और इंटरमीडिएट का ये हिंदी का ये पेपर है 2025 का। और मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को इंटरमीडिएट की कॉपी भरना बताऊंगा। और मेरे प्यार हाई स्कूल वाले बच्चे, आप बिल्कुल घबराए नहीं, कोई अंतर नहीं होता। मेरे प्यार बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूं। यह है फ्रंट पेज हाई स्कूल का। बस यहाँ पे सिर्फ हाई स्कूल लिखा होता है और यहाँ पे सिर्फ इंटरमीडिएट लिखा होता है। बाकी जो भी भरने का प्रोसेस होता है वो सेम होता है, बस पेपर अलग अलग आते हैं। बाकी लिखने का तरीका तो आपका सेम ही होगा। तो बिल्कुल आप हाई स्कूल वाले बच्चे इस वीडियो को देख सकते हो, कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा होता है और यहाँ पे हाई स्कूल लिखा होता है, बस। बाकी जो भी प्रोसेस होता है बिल्कुल सेम होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, हिंदी का पेपर है, मैं खुद आपको लिख के दिखाने वाला हूँ कैसे लिखा जाता है। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा प्रोसेस बताऊंगा और इससे बेहतरीन वीडियो आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, इस बात का दावा करता हूं मैं। पूरा का पूरा एक एक वर्ड आपको बताने वाला हूं। तो मेरे प्यार बच्चों, इसको मैं करता हूं साइड, इस पेपर को। और पेपर को साइड करने से पहले मैं आपको इसको दिखाता हूं। यह है फ्रंट पेज। इसको भरना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है और एक भी आपने इसमें गलती किया तो भाई आप लोगों का रिजल्ट जो है पेंडिंग में आ जाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान से आपको देखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, यहां पे सबसे पहले जो आपका कॉलम आता है भरने के लिए, आप देख पा रहे हो, पहला कॉलम होता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अब एडमिट कार्ड पे आप लोगों का अनुक्रमांक रोल नंबर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। यहाँ मैं पेपर पे लिख के लेके आया हूँ, पेपर में भी आपको लिखना पड़ेगा। जब ये पेपर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे अनुक्रमांक और नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अनुक्रमांक 3254053235 है। अब इसको अंकों में लिखना है, जो मैंने पढ़ा वही यहाँ पे लिखना है। क्या है? 3254। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे प्यारो बच्चों 3254। इसके बाद है आपका 035, तो लिखूंगा 035। इसके बाद है 235, तो 235 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। जैसे एडमिट कार्ड पे आपका 10 अंकों का रोल नंबर रहेगा, सेम टू सेम आप लोगों को अंकों में ऐसे ही नोट करना है। इसके बाद दूसरा कॉलम आता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, मतलब इसी को आप शब्दों में लिखिए। तो शब्दों में कैसे लिखना है, देखिए, जैसे ये 3 है तो आप लिखोगे यहाँ पे 3। 3 है तो 3 लिखना है। इसके बाद कामा लगाना है। इसके बाद 2 है तो आप लिखोगे 2। 2 के बाद 5 है तो आप लिखोगे 5। देखिए, यहां पे हो गया कंप्लीट। जब कंप्लीट हो जाए तो एक बार आप लोगों को मिला लेना है, कि जैसे 3 2 5 4 0 3 5 2 3 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल सही सही। देखो, रोल नंबर को 1 2 3 बार मिला लो, क्योंकि मेन रोल नंबर ही होता है, ठीक है। तो रोल नंबर कंप्लीट। इसके बाद तीसरा कॉलम आता है विषय एवं प्रश्न पत्र भरने का। यहां पे देखिए विषय, तो मेरे प्यार बच्चों, आपको विषय सामान्य हिंदी है तो आप भरोगे मेरे प्यारे बच्चों सामान्य हिंदी। क्या भरेंगे? सामान्य हिंदी भरेंगे आप यहाँ पे, सामान्य हिंदी। क्लियर? इसको कोष्टक में आप कर दीजिए पैक। इसके बाद प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र में आप भरेंगे केवल प्रश्न पत्र। केवल मतलब होता है कि आपका पेपर जो है वो सिर्फ एक ही होगा। तो हिंदी का पेपर आपका एक ही होगा, मैथ का पेपर एक ही होगा। अब पेपर जो इंटर का होता है सिर्फ एक ही होता, पहले दो दो पेपर होते थे, ठीक है। तो आपको केवल प्रश्न पत्र डालना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे तथा संकेतांक भी भरना है। तो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये क्या होता है तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, तो ये जो पेपर है, तो पेपर कोड को संकेतांक बोला जाता है। जैसे 302 DQ, तो यही आपका पेपर कोड है, यही आपका संकेतांक है। तो यही आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? 302, तो यहाँ भरेंगे हम लोग 302 DQ, तो DQ। और ये पेपर कोड बिल्कुल सही सही भरिएगा, क्योंकि पेपर कोड से ही आंसर शीट मिलाया जाता है। और दूसरा कोड भर दोगे तो दूसरे कोड से मिलाया जाएगा, आपकी कॉपी मैच नहीं करेगी, पूरा का पूरा नंबर काट लिया जाएगा। तो इसलिए पेपर कोड सही सही भरना है आपको। इसके बाद चौथा है परीक्षा का दिन। तो मेरे प्यार बच्चों, आपका 24 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो रहा है और उस दिन है आपका सोमवार।
क्या है, सोमवार है, तो आप डालोगे उस दिन सोमवार। क्या डालेंगे आप, सोमवार डालेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है पांचवा, परीक्षा की तिथि एवं पाली। तो 24 फरवरी को पेपर स्टार्ट है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 24 फरवरी का मतलब दूसरा महीना और 2025। और इंटर का पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, तो पाली में आप द्वितीय पाली लिखोगे, क्योंकि 2 बजे से आप लोगों का पेपर है। हाई स्कूल वाले बच्चे क्या लिखेंगे, प्रथम पाली, क्योंकि उनका सुबह पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर का मैं बता रहा हूं तो द्वितीय पाली भरूंगा। हाई स्कूल वाले बच्चे क्या भरेंगे, प्रथम पाली भरेंगे। इसके बाद है 6, केंद्र का नाम। केंद्र का नाम का मतलब होता है मेरे प्यार बच्चों कि आप जिस स्कूल में बैठ के पेपर दे रहे हो, जहां पे आपका सेंटर गया हुआ है, उसका नाम लिखना होता है केंद्र के नाम में। तो भाई देख लीजिएगा आपका सेंटर कहाँ गया, सारे बच्चों का अलग अलग सेंटर जाता है। फिलहाल के लिए मैं अपने चैनल का नाम आकाश लेक्चरर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ आकाश लेक्चरर, और वो अपने लिख लीजिएगा जहां पे सेंटर गया है। इसके बाद नीचे जो है आपको भरना नहीं है, कक्ष निरीक्षक भरेंगे। जो आपका जहां पे सेंटर गया होगा, जिस रूम में आप बैठ के पेपर दे रहे होगे, उस रूम में एक टीचर होंगे, और वो टीचर ये वाला भरेंगे कि आप किस रूम नंबर में बैठे हैं। वो अपना सिग्नेचर करेंगे, वो अपना डेट लिखेंगे उस दिन का। ठीक है, और ये जो आपने भरा है उसको चेक भी करेंगे, अपना सिग्नेचर भी करेंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ देना, बस इतना ही आप लोगों को भरना है। इतना भरने के बाद आपको कॉपी जो है यहाँ पे खोलनी है। जैसे खोलोगे तो पहला पृष्ठ आपके सामने आएगा, और पहला पृष्ठ जब सामने आएगा मेरे प्यार बच्चों, तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइनिंग खींची हुआ है। ठीक है, यहाँ लाइनिंग खींच के लेकर आया हूं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में लाइनिंग खींचा हुआ नहीं मिलेगा, तो आपको लाइनिंग खींचना पड़ेगा। तो आप स्केल लेके जाइएगा, और स्केल की सहायता से आपको लाइनिंग क्या होगा, खींचना पड़ेगा। वो भी डबल लाइनिंग खींचेगा ताकि दिखने में अच्छा लगे। सिंगल लाइनिंग भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल लाइनिंग खींच दोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो डबल लाइनिंग हमने यहाँ पे क्या किया, खींच दिया। इसी तरह खींचना है, हर एक पेज पे आपको खींचना है। इसके बाद जैसे आपने लाइनिंग पूरा पेज पे खींचा, इसके बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर में आ जाना है। ठीक है, और कॉर्नर में हर एक पेज पे आपको रोल नंबर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखना है यहाँ पे, रोल नंबर। रोल नंबर ऐसे लिखना है कि ताकि आपकी कॉपी चेंज ना हो पाए, कोई भी आपकी कॉपी चेंज ना कर पाए। तो इसलिए हर एक पेज पे आपको रोल नंबर लिखना आवश्यक है। इधर लाइनिंग नहीं खींचा जाता, इतना याद रखिएगा, इसको छोड़ देते हैं, बस एक साइड लाइनिंग खींचा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। लाइनिंग इसलिए भी खींचा जाता है ताकि यहाँ पे एग्जाम में जो कॉपी चेक करते हैं, यहाँ पे नंबर कैलकुलेशन कर पाए वो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको करना क्या, अब आप पेपर को उठाओगे। जब पेपर को आप मेरे प्यार बच्चों उठाएंगे यहाँ पे, तो देखिए 100 नंबर का पेपर आता है हिंदी का, इंटर का, और समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का समय इस पेपर को हल करने के लिए। अब कैसे इसको हल करना है, पेपर आपका स्टार्ट यहां से, खंड क आपको करना है। तो खंड क करना है, तो आप सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग आप डालोगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग आप डालोगे खंड क। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, खंड का, ये आपकी मेन हेडिंग रहेगी ऊपर, खंड का। और इसके नीचे स्केल की सहायता से आपको ऐसे लाइनिंग खींच देना ताकि दिखने में अच्छा लगे। खंड क के बाद आप कौन सा प्रश्न कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न आप पहला कर रहे हो, प्रश्न उत्तर संख्या पहले का आप क करने वाले हो। इसके बाद उसमें ख दिया है, उसमें ग दिया है, तो कैसे आप नोट करोगे, सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर संख्या पहला डालोगे। ठीक है, तो एक लाइन छोड़ने के बाद आप यहां पे डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहला। हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग आपको डालना है सही सही, प्रश्न उत्तर संख्या पहला। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहला। हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा ऐसे लिख दिएगा ताकि दिखने में अच्छा लगे। यह हो गया प्रश्न उत्तर संख्या पहला। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों, इसमें पहले में आपको कितने प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न है। एक क, फिर ख, फिर ग के बाद इधर देखिए आपका घ और फिर ड, ड़ प्रश्न तक दिया है ना। तो आप क्या कीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, आपको बता रहा हूँ सिंपल तरीका। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए क के बाद नीचे लिखिए यहाँ पे ख, ख के बाद नीचे यहाँ पे लिखिए ग के बाद यहाँ पे लिखिए घ के बाद यहाँ पे लिखिए ड़। 5 प्रश्न ऐसे आपको सिंगल से नोट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देख लेना है कौन सा प्रश्न सही है। देखिए जैसे पहला है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है, तो वह है ब्राह्मण, तो बी वाला सही है, पहले ट्रिक लगा लीजिए। फिर खवला है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है,
तो वह है आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, तो इसको ट्रिक आप लगा लीजिए। इसके बाद ग वाला है कि अशोक के फूल किस विधा की रचना है, तो वो आपका निबंध विधा की रचना है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए इस साइड, जब इस साइड आएंगे मेरे प्यारों से, तो इसको भी ट्रिक लगाएंगे कि भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर ड वाला है, इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, तो आत्मकथा का। डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक आपने लगा दिया, अब आप लिखना प्रारंभ करोगे इसको। ठीक है, ट्रिक पहले लगा लेते हैं, इसके बाद तो देखिए पहले का बी सही है, तो पहले का बी ब्राह्मण सही है, तो आप यहाँ पे डालोगे मेरे प्यारों जो पहले का बी, ऐसे पहला का बी ब्राह्मण, तो आप यहाँ पे लिखते चलिए साथ में। ब्राह्मण सही है तो आप लिखोगे ब्राह्मण, पहले का ब्राह्मण सही है तो आप लिखोगे ब्राह्मण। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आइए ख वाला। ख का ए सही है, तो ख का ए सही है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ख का ए। दूसरे का हमने लिख दिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके बाद ग वाला का आंसर देखेंगे। ग वाला का आंसर है डी निबंध, तो ग वाला का। ठीक है, इसके बाद आएंगे घ वाला। ठीक है, तो देखिए घ वाला इस साइड था, तो उसको देखेंगे। घ वाला का डी सही है, प्रताप नारायण मिश्र जी। इसके बाद ड वाला ये ड का भी डी सही है, आत्मकथा। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर संख्या आपका पहला जो है कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसके बाद है दूसरा वाला। तो दूसरा में भी आपको 5 प्रश्न दिया गया है, क ख ग घ ड़। तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा है, तो देखिए प्रश्न उत्तर संख्या पहला आपने डाला था, एक लाइन यहाँ पे छोड़कर यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर संख्या डालना है। तो यहाँ पे आप डालेंगे एक लाइन छोड़ने के बाद प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा। पूरा का पूरा स्टेप बताऊं, एक भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा आपको हेडिंग बनाना है, और ऐसे करके आपको थोड़ा डिजाइन में, ताकि दिखने में अच्छा लगे, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा करना है। और सेम प्रोसेस वही अपनाएंगे जो इसमें मैंने किया है। क पहले आप डालेंगे यहाँ पे क, क की बाद आप डालेंगे ख, ख की बाद आप डालेंगे ग, ग की बाद आप डालेंगे मेरे प्यारों जो घ, घ की बाद आप डालेंगे ड़। ठीक है, यहाँ पे आपने डाल दिया। इसके बाद मेरे प्यारों इसका आंसर देखेंगे, ट्रिक लगा लेंगे कि आंसर क्या होगा। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। ठीक है, तो डी वाला चांद का मुंह टेढ़ा। इसके बाद है ख वाला, हरिओद का पूरा नाम है, तो हरिओद का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है, तो डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है ग वाला, छायावाद की मुख्य विशेषता इन चारों ऑप्शनों में से, तो वह आपका प्रकृति का चित्रण। ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और घ वाला प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, किनको कहा गया है, तो जयशंकर प्रसाद जी को, तो बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न इधर है आपका ड वाला, किताब सप्तक के संपादक हैं, तो अज्ञे जी हैं, तो बी सही है, तो बी वाला। तो ऐसे ट्रिक लगा देना है, ट्रिक लगाने के बाद लिखेंगे। तो क वाला का डी सही है, चांद का मुंह टेढ़ा, तो क वाला का डी है, तो यहाँ पे लिखेंगे क का डी। इसके बाद ख वाला आइए, तो ख का देखिए, ख का डी सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय है, तो ख का हम लोग डी लिखेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ग, ग का क्या है, पहला प्रकृति चित्रण। ठीक है, प्रकृति चित्रण। इसके बाद अगला आएंगे, अगला क्या है, अगला आपका घ, क्या है कि बीज, जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, तो बी मैंने लिख दिया जयशंकर प्रसाद को। इसके बाद ड़ वाला है, ड़ का बी है अज्ञेय, तो ड़ का यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी अज्ञेय जी, तो लिख दिया। इस तरह प्रश्न उत्तर संख्या पहला और दूसरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये पेज जो है पूरा का पूरा भर गया। ठीक है, तो पेज भर गया, तो यहाँ कॉर्नर में आपको लिखना है पीटीओ, पेज टर्न ओवर। पीटीओ लिखने के बाद आपको इस पेज को पलटना है इधर। ठीक है, पेज को मैंने पलट दिया है। इधर अगर आप लाइन नहीं खींचोगे तो लाइन खींच दीजिएगा। और यहाँ पे आपको रोल नंबर मैंने बताया कि हर एक पेज पे ही आपको रोल नंबर सही सही 10 अंकों का लिखना है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
प्रश्न तीसरा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये आपका 10 नंबर का गद्यांश है। और इसमें मेरे प्यारों जो आपको 2 ऑप्शन दिया है कि यह वाला, अगर ये नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपको दूसरा वाला दिया है। तो आप कौन सा करना चाहते हैं? मान लीजिए आप ये वाला करना चाहते हैं कि यदि यह नवीकरणीय सिर्फ कुछ पंडितों कि वह आचार्यों की दिमागी कसरत ही बने रहे, ये वाला करना चाहते हैं, तो प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा है, तो आप हेडिंग बनाओगे प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा, तो आप ऊपर हेडिंग डालिए प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे कर देना है, ये हो गया प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा। प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा, लेकिन इसमें 2 है तो कौन सा कर रहे हैं उसके लिए आपको संकेत लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे संकेत, कि दोनों में से कौन कर रहे हैं संकेत, फिर यहाँ पे एरो का चिन्ह दीजिएगा, नीचे आप ऐसे लाइन खींच दीजिएगा ताकि दिखने में अच्छा लगे। संकेत कैसे लिखा जाता है वो देखिए। संकेत में मेरे प्यारों ये होता है कि यदि यह नवीकरण, यहाँ की शुरू की इतना लाइन उठा लो, फिर डॉट 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 करते हुए कुठारा घात होगा लास्ट की लाइन उठा लो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे कि यदि यह नवीकरण, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि आपने कौन सा यहाँ पे गद्यांश किया हुआ है। ठीक है, तो संकेत आपने लिख दिया। इसके बाद आप क्या करोगे मेरे प्यार बच्चों, इसके बाद प्रश्न पढ़ोगे। पहला क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, क वाला करने वाले हो तो यहाँ पे लिखोगे आप क। ठीक है, क लिखने के बाद पूछा है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो यहाँ पे हेडिंग बनाओगे पाठ का नाम। तो आपकी हेडिंग यहाँ पे रहेगी पाठ का नाम, यहाँ ब्लैक पेन से आप हेडिंग बनाओगे पाठ का नाम, फिर एरो का चिन्ह दे दोगे, और नीचे मेरे प्यार जो हेडिंग रहेगी यहाँ पे लेखक का नाम, तो नीचे हेडिंग बनाओगे लेखक का नाम, क्योंकि पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों पूछा है ना। तो एक ऊपर हम पाठ का नाम लिखेंगे, नीचे हम लोग लेखक का नाम लिखेंगे। इसके बाद नीले पेन से लिखेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे किस पाठ से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे भाषा का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे भाषा आपको दिखा। ठीक है, तो भाषा जैसे दिखा आपको मालूम चल जाएगा, फिर यहाँ पे विभाषा दिखा है तो आपको मालूम चल जाएगा कि यह भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। तो पाठ का नाम तो हो गया भाषा और आधुनिकता, तो आप लिखोगे इसके लेखक कौन है, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क वाला का काम खत्म हो गया। आगे देखेंगे ख वाला, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप जब ख वाला करने वाले हो तो एक लाइन छोड़ दो, नीचे फिर आप लिखो ख, फिर आपकी हेडिंग रहेगी रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप हेडिंग बनाओगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ये हेडिंग हो गया, यहाँ पे एरो का चिन्ह दे दीजिएगा, और नीचे स्केल की सहायता से आपको लाइनिंग खींचना है ताकि दिखने में क्या हो, बिल्कुल अच्छा लगे। तो यहाँ पे स्केल की सहायता से आपको लाइनिंग खींच देना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या उसमें लिख दीजिएगा कि लेखक कहते हैं कि, यहाँ बोला है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लाइनिंग अंडरलाइन दिया हुआ है, इसका आपको व्याख्या करना है। तो अपना बनाकर व्याख्या कर दीजिएगा। जैसे व्याख्या करोगे तो देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, अधिक से अधिक 4 लाइन में व्याख्या कीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं। 4 लाइन में व्याख्या करने के बाद 1 लाइन छोड़कर मेरे प्यार बच्चों इसके बाद यहाँ पे ग वाला प्रश्न कीजिएगा। ठीक है, और ग वाला मेरे प्यारों 2 लाइन का आंसर होगा, तो ग वाला यहाँ पे कर दीजिएगा। 2 लाइन जैसे कंप्लीट होगा, एक लाइन छोड़कर यहाँ पे कर दीजिएगा घ वाला। ठीक है, घ वाला भी 2 लाइन में यहाँ पे कर दीजिएगा। जैसे अब फिर आपका पेज भर गया, पेज भर गया तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, पेज भर गया तो यहाँ पे फिर लिख दीजिएगा पीटीओ। पीटीओ लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों अपना पेज जो है इधर पलट दीजिएगा, पेज पलट दीजिएगा। और यहाँ पे घ वाला एक प्रश्न और बचा है आपका, अड़ वाला, तो अड़ वाला बचा है ना, तो यहाँ पे आप अड़ वाला यहाँ पे हेडिंग बना दीजिएगा। और इसके बाद इसमें भी आपका जो जितना लाइन 2 लाइन अधिक से होगा 2 लाइन लिख दीजिएगा। तो ये वाला भी प्रश्न हो गया। फिर प्रश्न तीसरा कंप्लीट, प्रश्न चौथा करना होगा, तो 1 लाइन छोड़ने के बाद आप यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे प्रश्न उत्तर चौथा। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे प्रश्न उत्तर संख्या चौथा। और जैसे मैंने प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा किया उसी तरह आपको प्रश्न चौथा भी करना है, पांचवा भी करना है, आगे भी उसी तरह बढ़ते जाना है। पेज भरता जाएगा, पीटीओ लिखते जाइएगा। और हर एक पेज पे आपको यहाँ पे मैंने बताया कि रोल नंबर आपको लिखना ही लिखना है।
ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखा जाता है। टॉपर ऐसे लिखता है, 1 नंबर नहीं कटेगा, इस बात का दावा करता हूं मैं। तो ऐसे आपको मेरे प्यार बच्चों लिखना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यार बच्चों। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।